हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में अपन देखने वाले क्लास 10th ओएमआर शीट कैसा। बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट्स आ रहे थे ओएमआर शीट क्या है, कैसा करना, क्या करना रहता है इसके अंदर। पूरी डिटेल्स आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ। और आप लोगों की ये वीडियो के अंदर जितने भी डाउट्स है, आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रहना, और आप लोगों का ओएमआर शीट कैसा देखना, और उसको सेफ कैसा रखना, और आप लोगों को क्या क्या करना, कैसा लिखना, कैसे तरीके से आप लोग पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या क्या लेके जाना एग्जाम में, पूरा आप लोगों का ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है, और पेशेंस से आप लोगों का ये वीडियो देखो। कंप्लीट एक वीडियो देख लिए तो यहाँ वहां घूमने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। ये वीडियो सर्च करे, वो वीडियो सर्च करे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। तो आप लोगों को क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम से पहले, वो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। क्लास 10 का सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोगों का, आप लोगों के वास्ते जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करे आप लोगों का, दैट इज क्लास 10 की ओएमआर शीट के बारे में। अब ओएमआर शीट आप लोगों की एक A4 साइज शीट रहती, ऐसी शीट रहती है आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ये शीट आप लोगों की पूरी कंप्लीट रहती, जिसको अपन ओएमआर शीट बोल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा आप लोगों को डिटेल्स लिखे हुए रहती। अब देखो, इस पे जाने से पहले आप लोगों का ओएमआर शीट के बारे में थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ले लो। ये एक आप लोगों का पेपर है जिसकी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है आपके पेपर में, और आपका नाम, सेंटर, पेपर, कोसा लिख रहे, क्या लिख रहे, पूरी डिटेल रहती। अब ये ओएमआर शीट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 3 हिस्से रहते बोल के बता रहे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये 3 हिस्से बोल के बता रहे आप लोगों को। अब देखो, पार्ट ए में आप लोगों का क्या रहता है, स्टूडेंट का पार्ट रहता है। ये पूरे जितने ही आप लोगों का स्टूडेंट का नाम रहता, नंबर रहता, हॉल टिकट नंबर रहता, पेपर रहता, पेपर का नंबर रहता, सेंटर रहता, सेंटर का कोड रहता, वो पूरा इसके अंदर रहता बोल के बता रहे। स्टूडेंट का काम करना है आप लोगों को, जो काम करना है सिर्फ पार्ट ए में करना है। उसके बाद आता है आप लोगों का पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या रहता है, वो पार्ट बी ने आप लोगों का ABCD तो डालते, ये अलग पार्ट बी है। ये पार्ट बी, यहाँ पे मार्क्स आप लोगों के एंटर होते। आप लोगों का समझो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके वास्ते एक डब्बा रहता 4-5 मार्क्स का आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका एक मार्क्स डालते टीचर, वो डब्बा रहता आप लोगों का 0-5, वो मार्क्स अलॉट करने के वास्ते ये डब्बा रहता। अब लास्ट रहता आप लोगों का पार्ट सी, जो रिजल्ट के ऊपर रहता है आप लोगों का। रिजल्ट इसकी वजह से आप लोगों का आता। तो जितनी भी आपकी ओएमआर शीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों का देखते हुए चलो, बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है ओएमआर शीट। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों का ओएमआर शीट क्या है। ओएमआर शीट का पार्ट ए देखो आप लोगों का, पार्ट ए में क्या आ रहा है ओएमआर शीट के, पहला पार्ट है, ये पहला हिस्सा है ओएमआर शीट का। और क्या बोले आप लोगों को, यहाँ पे एनी डाउट, सबसे पहले आप लोगों का क्लियर रखो, आपको कुछ भी डाउट आ रहा ओएमआर शीट से रिलेटेड, पेपर के रिलेटेड, मतलब आंसर्स के रिलेटेड नहीं हो रहा है यहाँ पे किस्सा, पेपर से रिलेटेड पूछ रहे आप लोगों का डायरेक्ट आंसर, मैम हमारे को डाउट है, ये आंसर में बोलता नहीं, लगा के दिए वैसे काम, वैसे काम को करो आप लोगों, मारते नहीं, फिर भी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आज द इन्विजिलेटर, जो भी आपके इन्विजिलेटर है, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आप लोगों का, उनको डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप लोगों का, टेंशन लेने की बात नहीं है ना, मैक्सिमम अच्छे से रिप्लाई करते हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेकेंड, ओएमआर शीट सिमिलर है एपी और तेलंगाना स्टूडेंट, दोनों भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट जो भी है, दोनों में भी सेम है। आप लोगों का ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो भी ओएमआर शीट है उसको क्या बोला मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, उसको डैमेज न करो ना टीयर करो आप लोगों का, फाड़ने के आप फोकट में आप लोग फोकट क्या करते हैं, फोकट तो नहीं दिया आप लोगों को, पैसे एग्जाम के फीस बने आप लोगों का, तो एग्जाम फीस बने, तो फीस बने बोल के मेरा पेपर है बोल के फाड़ना शुरू कर दिया, खत्म हो जाता, आपको फाड़ देते रिजल्ट के दिन आपके बाद पेरेंट्स। तो याद रखो, तो यहाँ पे डैमेज करने की जरूरत नहीं है, उसको ना फाड़ने की जरूरत है ओएमआर शीट को। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या आप लोगों को, नो पेन्स, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या आप लोगों को, नो पेन मार्क्स और इंक ऑन ओएमआर शीट। अब आप लोगों का यहाँ पे एहतियात बरतो कि जो ओएमआर शीट रहती, ओएमआर शीट पे पेन के लकीरा वो मार्क्स नहीं पढ़ना, और क्या आप लोगों का ओएमआर शीट पे इंक नहीं गिर जाना। किसी के साथ हो सकता है कि इंक पूरी क्या हो गई, फॉल हो गई, पेन बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया बोलते हैं आप लोग, वो इंक उसके ऊपर लग गई, या फिर आप लोगों के अंगूठे के ऊपर इंक थी वो लग गई उसके ऊपर। तो बहुत ज्यादा एहतियात से आप लोगों ये पेपर को देखो, वाकई को बोलते हैं रिजल्ट इसके वजह से जाने वाला है आप लोगों का। नेक्स्ट, आप कितना भी लिखो, 80 ऑन 80 मार्क्स का लिखो, ओएमआर शीट सही नहीं रही, वो स्कैन सही से नहीं होती, स्कैन सही से नहीं होती, रिजल्ट सही नहीं आता आप लोगों का, ये याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फिल और चेक योर डिटेल्स करेक्टली। अब ओएमआर शीट में थोड़े चीजें हम लोगों को पहले से प्रिंट हो गए आते, और 2-4 चीजें हम लोगों को लिखने का रहता। जो पहले से आप लोगों को प्रिंट हो गया थे उसको अच्छे तरीके से चेक करो, और जो आप लोगों को फिल करना है वो अच्छे तरीके से फिल करो, मिस्टेक मत करो, मिस्टेक की गुंजाइश न रखो इसके अंदर। नेक्स्ट वाला क्या बोला आप लोगों को, फिल ओएमआर शीट विद बॉल पेन ओनली। आप लोगों की जो ओएमआर शीट रहती उसको सिर्फ बॉल पेन से करो, यहाँ पे जेल पेन यूज करें तो आप लोगों का जेल पेन बहुत ज्यादा इंक
तो लीक करते वैसा रहता तो वो OMR शीट खराब हो जाती। वो खराब होने से बेहतर है आप लोगों का बॉल पेन यूज करो, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अब देखो OMR शीट के ऊपर बारकोड्स रहते प्रेजेंट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द OMR शीट, डोंट स्पॉइल। अब आप लोगों के बारकोड्स रहते, ये बारकोड्स को क्या करना, सही सलामत रहना, मतलब QR कोड कैसा रहता है आप लोगों का, QR कोड भी रहते आपके उस पे, बारकोड्स भी रहते, ऐसे बारकोड्स रहते, वो बारकोड को आप लोगों का बचा के रखना। अगर बारकोड के ऊपर भी लाइंस पड़ गए, वो स्कैन सही से नहीं हुआ तो रिजल्ट आप लोगों का रुक जाता, नहीं आता, या फिर फेल हो गया बल्कि बताता, ये याद रखो। अब ये जाने से पहले आप लोगों, हाँ ये बता देता हूँ, हाँ ये OMR शीट पे आने से पहले एक क्लास बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दैट इज चेकलिस्ट। आप लोगों को एग्जाम हॉल में लेके क्या क्या जाने का है, ये पूरा देख के आप लोगों का स्टॉप कर देंगे। सुनो क्या क्या लेके जाने का है पूरा बताता हूँ। इसमें से सबसे मेन चीज दैट इज हॉल टिकट। ये हॉल टिकट आप लोगों के दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक हॉल टिकट है आप लोगों का आपके स्कूल वाले जो देते, और थोड़ा दूसरा सिनेरियो है कि आप लोगों का ऑनलाइन डाउनलोड करें। अब देखो सबसे पहले आप लोगों का के सबसे बेस्ट क्या रहता है बोलते हो, आप लोगों के स्कूल का हॉल टिकट लेके जाना, स्कूल से आप लोगों का प्रिंट हो गया आया, गफलतन किसी की मिस्टेक या फिर अब बहुत आप लोगों को क्या बोलते हैं हॉल टिकट गुम गया या फिर कुछ भी हो गया, तो जब आप लोगों का परमिशन लेके आपके स्कूल का स्टैम्प और सिग्नेचर लेके जाके जब हॉल टिकट ले सकते हैं आप लोग, लेके जा सकते हैं, उसके अंदर परमिशन अलाउड रहती है आप लोगों की, तो परमिशन अलाउड रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पेन्स। ये पेन्स के बगैर कैसे रहता है आप लोगों का, पेन रख लेके जाना, ब्लू ब्लैक पेन रखना, रेड पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लू ब्लैक रखो। और यहाँ पे आप लोगों क्या बोल रहे हैं, पेंसिल भी रहना आप लोगों के साथ, इरेजर शार्पनर, ये पूरी चीजें रहना। अब देखो यहाँ पे आता है आप लोगों का वॉच ग्लास, वॉच ग्लास कहते हैं वॉचेस। ये वॉचेस में आप लोगों के स्मार्ट वॉचेस आते हैं और आप लोगों के नॉर्मल वॉचेस, एनालॉग वॉचेस होते हैं, हाँ नॉर्मल वॉचेस बोलो में। ये स्मार्ट वॉच को लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एनालॉग वॉच या फिर नॉर्मल जो वॉच रहती है आप लोगों का जो डिजिटल नहीं है उसको लेके गए, तो बस ये याद रखो। ये थोड़े स्कूलों में अलाउ करते और थोड़ों में नहीं करते, तो आप लोगों को अलाउ करे तो अंदर लेके जाओ, नहीं करे तो रख देके जाओ, ये बेहतर रहता है आप लोगों को। वैसे भी आप लोगों को क्या बोलते हैं सेंटर में मैक्सिमम रहते आप लोगों को घड़ियां, तो ये याद रखो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, यहाँ पे क्या है आप लोगों का नेक्स्ट वाला पेंसिल कलर। ये पेंसिल कलर आप लोगों को ज्यादा डेली लेके जाने की तो जरूरत नहीं, दूसरा में नहीं लगता, इंग्लिश के एग्जाम का दिन लगता है आप लोगों को, हुआ तो दूसरे एक दो एग्जाम में लगता तो लगता है, जरूरत नहीं है दूसरे एग्जाम में। तो इंग्लिश में आप लोगों को इन्विटेशन के टाइम पे या फिर लाइनिंग के टाइम पे आप लोगों को लगता है बोल के बता रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वाटर बॉटल। अब ये वाटर बॉटल अब इसका भी सिनेरियो अलग अलग रहता, थोड़े स्कूलों में लाने देते, थोड़े स्कूलों में नहीं लाने देते। जो स्कूलों में लाने दिए तो ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, जो स्कूल में नहीं लाने दिए उन लोगों का अंदर पानी मिल जाता, आप लोगों को उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब उसके साथ अगर किसी को क्या बोल सकते हैं बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है, या फिर उन लोगों की बॉडी कमजोर है, या फिर उन लोगों को चक्कर या फिर कुछ भी हो रहा, ग्लूकोज लेके जाना चाह रहे हैं आप लोगों का, तो ग्लूकोज का बॉटल ट्रांसपेरेंट रखो, वो लेके जा सकते हैं आप लोगों का, ग्लूकोज सोल्यूशन भी अलाउ रहता, ये याद रखो। आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि ये ग्लूकोज है और ट्रांसपेरेंट में रख के जाओ, बेहतर रहता। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एग्जाम पैड। 80% स्कूल्स में एग्जाम पैड अलाउ नहीं रहता, 20% स्कूल्स में एग्जाम पैड अलाउ रहता लेकिन ट्रांसपेरेंट। अब जो स्कूल में अलाउ कर दिए उन लोगों ट्रांसपेरेंट लेके आओ बोलते, जो नहीं करे उन लोगों बेंच पे लिखो बोल के बता रहे आप लोगों को। बेंच पे लिख सकते, ज्यादा कम आप लोग आसानी से लिख सकते, कहीं बोलते हो एक बुकलेट रहती है आप लोगों की, वो 24 पेजों की बुकलेट आसानी से लिख सकते आप लोग, मोटी रहती इसलिए। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का दैट इज ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स ये कब लगता है आप लोगों को, सिर्फ मैथ्स के एग्जाम के दिन लगता है, उसके अलावा दूसरे दिन आप लोग जाओ चेकिंग के अंदर टाइम ज्यादा लगता है आप लोगों को, क्योंकि बोलते पूरा देखते हो। अब देखो आप लोगों का नेक्स्ट आता है 11th वाला दैट इज ट्रांसपेरेंट पाउच। अब ये पूरे जितने भी चीजें आप लोग इसकी किसके अंदर रखते बोलते आप लोग, एक पाउच में रखते, अगर आप लोगों को हाथ में पकड़ने नहीं आ रहा बोलते तो पाउच में रखो, और पाउच आप लोगों का ट्रांसपेरेंट रखो टू बी ऑन द सेफर साइड, ये याद रखो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 12th वाला दैट इज एक्स्ट्रा पेन्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक पेन लेके गए, एक पेन आप लोगों का खराब हो गया या फिर इंक फॉल हो गई उसकी, और क्या बोलते हैं आप लोगों का गुम गया, कुछ भी हो गया, तो एक्स्ट्रा पेन से आप लोगों का रखो, बेहतर रहता, बहुत ज्यादा अच्छा रहता, 2-3 पेन ले लेके जाओ। अब आज आप लोगों का मेन दैट इज OMR शीट का सिनेरियो पे। अब OMR शीट में क्या आप लोगों का ऐसी पूरी शीट आती है आप लोगों को। ये OMR शीट के फर्स्ट हिस्सा है, ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट ए, ये बीच वाला पार्ट 2 एंड थर्ड इज पार्ट सी, ये पार्ट थर्ड बोल के आप लोगों का है। तो पहला पार्ट में यहाँ तक है, देखो आप लोगों को ये दिख रही है लाइन आप लोगों को,
ये लाइन तक आप लोगों का पहला पार्ट रहता है, ये आसानी से निकल सकता है, आप लोग खींच के निकाल देंगे रिजल्ट रुक जाता, पहले बोल रहा मैं आप लोगों को खींचने की जरूरत नहीं है, जैसी शीट है उसको वैसी रहने दो, कुछ भी डिस्टर्ब मत करो। अब यहाँ पे आता है आप लोगों को ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक बार कोड, यहाँ पे एक बार कोड, ये आप लोगों का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से रिलीज हुआ OMR शीट है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बार कोड नहीं दिए, तो खाली आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे आप लोगों का बार कोड आता और यहाँ पे एक बार कोड आता, इन लोगों के ऊपर अगर लाइन पड़ गई, ये कुछ हो गया, अगर वो सही से स्कैन नहीं हुआ तो आप लोगों का रिजल्ट रुक जाता, ये याद रखो। नेक्स्ट आ जाओ आप लोगों का, दैट इज यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन देता आंसर बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, ये आंसर बुकलेट नंबर, ये आप लोगों को 3 डब्बे देने यहाँ पे, ये 3 डब्बे आप लोगों को क्या रहते, आपकी जो आंसर बुकलेट रहती है, एक बुक रहती है आप लोगों की 24 पेजों की, 24 पेजेस की बुक देते हैं आप लोगों को, उसके अंदर आप लोगों का आंसर लिखने का रहता, वो बुक के ऊपर एक नंबर रहता है आप लोगों का, यहाँ पे है देखो, ऐसा नंबर आप लोगों को आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पे आप लोगों को आ जाता, बोल के बता रहे 3 डिजिट का हो सकता, 101 या फिर 01 हो सकता, तो उसको कैसा लिखना आप लोगों का, अगर समझो 3 डिजिट का आप लोगों का 101 है, तो इसको आप लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो आंसर बुकलेट नंबर 101 ये लिख दिया, अगर समझो किसी को 01 दिया खाली, तो उसको कैसा लिखते हैं आप लोग, स्टार्टिंग में एक 0 एक्स्ट्रा डालना, फिर असल 01 ऐसा आ जाता बोल के बता रहे। अगर किसी को 5 दिया समझो खाली आप लोगों को, तो उसमें क्या करते बोलते आप लोग, स्टार्टिंग में 005 ऐसा डालते, अगर समझो आप लोग स्टार्टिंग में अगर 5 डालते तो इसके आगे पीछे कुछ भी लग सकता, तो आंसर शीट नंबर गलत हो जाता, तो स्टार्टिंग में 0 लगा, बाकी लिख दो आप लोग, 3 डिजिट आया तो नॉर्मल लिखो, 2 डिजिट आया तो एक 0 लगाना, अगर एक सिंगल डिजिट आया तो आप लोगों को डबल 0 लगा सकते हैं, ऐसा समथिंग रखो। अब उसके बाद आ जाओ आप लोग यहाँ पे ये तरफ में आप लोगों को क्या मेरा रूम नंबर, ये रूम नंबर आप लोगों के स्कूल वाले बोल देते हैं, या फिर आपको नोटिस बोर्ड पे रहता, आप अंदर जाना है बोलते आप लोगों को रूम नंबर मालूम रहना, कौन सा रूम नंबर में आया बोलते, अब रूम नंबर 1 है तो आप लोगों का यहाँ पे पेन से रूम नंबर 1, ये जो भी आप लोगों का लिख रहे आप लोगों को लिख रहे, सो ये बॉल पॉइंट पेन से आना, ब्लैक पेन से तो भी लिखो या फिर ब्लू से लिखो, बेहतर है कि ब्लू से मेंटेन करो आप लोगों का। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, अब ये फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर में क्या आता है, आप लोगों को 2 डब्बे देते हैं यहाँ पे, 1 और 2, यहाँ पे आप लोगों को क्या रहता, आपके रूम में 2 इन्विजिलेटर रहते, हुआ तो 3 घंटे तक दोनों भी एक साथ रहते, एक सामने एक पीछे, या फिर 1.5 घंटे की एक वास्ते 1.5 घंटे के वास्ते एक जने, फिर 1.5 घंटे के वास्ते एक जने, तो उन लोगों की फर्स्ट एक इन्विजिलेटर की करा लिया आप लोगों का, फिर उसके बाद एक दूसरे इन्विजिलेटर की करा लिए। अगर समझो आपके इन्विजिलेटर आपके यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करे तो आपका रिजल्ट नहीं आता, पेपर करेक्ट नहीं होता, तो पहले आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर कराना कंपलसरी है, सिग्नेचर करना भूल गए तो आप लोगों को बुला के उनको सिग्नेचर कराने लगा दो, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट क्या है, आपके सिग्नेचर यहाँ पे आना, ये पढ़ते हुए करो, ऊपर नीचे हो सकते बॉक्सेस, जनरली नीचे ज्यादा आप लोगों का, तो आप लोगों का जो हॉल टिकट पे सिग्नेचर करे वो सिग्नेचर यहाँ पे करना है बोल के बता रहे, और ये डब्बे के अंदर है ना, ज्यादा डब्बे के बाहर नको लेके जाओ आप लोगों का, ऐसा नको करो, फिर ऐसा नको करो, सिग्नेचर डब्बे के अंदर ना, छोटी करो लेकिन डब्बे के अंदर करो, दैट्स इट। फिर उसके बाद अगर बाहर हो गया तो भी चल जाता, लेकिन बेहतर है कि आप लोगों का अंदर करो। अब देखो नेक्स्ट आता है आप लोगों का ये तरफ आंसर बुकलेट के नीचे आप लोगों को यहाँ पे आते ये डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर नेम, सेंटर कोड, नोट, और ये क्या बोलते हैं आप लोगों का डेट ऑफ एग्जाम, मीडियम, ये जितने भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे ये चीजें, ये पूरे आप लोगों को पहले से प्रिंट करे हुए आते, जो भी आपका हॉल टिकट है वो हॉल टिकट के डिटेल्स आप लोगों का यहाँ पे आ जाते हैं बता रहे। अब देखो नेम आपका हॉल टिकट पे कल्लू, कल्लू आ गए यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का उसका रोल नंबर, उसका रोल नंबर है 98765483543210, ये हॉल टिकट नंबर है बोल के बता रहे। आपका जो है आपका नाम यहाँ पे आ जाता, फिर आपका हॉल टिकट नंबर आ जाता या रोल नंबर, वही हॉल टिकट नंबर आप लोगों का, फिर पेपर कोड, आपके हॉल टिकट नंबर के ऊपर ऐसे आप लोगों के डब्बे है, 2 डब्बे है, एक सब्जेक्ट आप लोगों का उर्दू लिखे हुआ है, उर्दू के नीचे 01U, और तेलुगु लिखे हुआ है 09T, ऐसा आप लोगों का कोड लिखे हुआ 01U 09T, वो कोड आप लोगों का यहाँ पे पहले से आता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद पेपर नेम आप लोगों का यहाँ पे आता, कौन सा पेपर है, उर्दू है, तेलुगु है, हिंदी है, वो यहाँ पे आता। फिर सेंटर का कोड या फिर सेंटर का नाम आता बोल के बता रहे आप लोगों को, ये आ गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम और मीडियम, ये मीडियम आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम वो आता, डेट ऑफ एग्जाम में आप लोगों का ये आता। अब इसमें क्या करना रहता बोलते हो, ये जितने भी चीजें आप लोगों के आपके हॉल टिकट से मैच हो रहे या नहीं हो रहे वो देखना। अगर आपके नाम में मिसिंग, नाम में एक लेटर गलत हो गया, या फिर आपके हॉल टिकट नंबर गलत हो गया, या फिर आपका क्या बोलते पेपर कोड गलत हो गया, या फिर आपका पेपर नेम गलत हो गया, या सेंटर नेम गलत आ गया, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ एग्जाम गलत आ गया, इंग्लिश मीडियम अलग आ गया, आप लोगों का इंग्लिश है या उर्दू हो गया, तो ऐसा आ गया,
तो आप लोगों का जब आपके इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना कि ये चीज गलत है, उन लोगों का सही कराने की कोशिश क्या करा देते, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट आ जाओ आप लोगों का, ये पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया। आपको लिखना क्या क्या है, देखो माँ, सिर्फ आंसर बुकलेट नंबर जो आपकी बुकलेट पे था, फिर उसके बाद रूम नंबर और आपकी सिग्नेचर, ये 3 चीजें लिखने का है मेन। ये आप लोगों को पहले इंग्लिश मीडियम में नहीं आता था, आप लोगों को लिखना पड़ता था, लेकिन अब पूरा आप लोगों को प्रिंट होके आ रहा। तो आंसर बुकलेट नंबर, सिग्नेचर एंड रोल नंबर, दैट्स इट। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आप लोगों का पार्ट टू में सिर्फ आपका एक काम है, वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो पार्ट 2 में भी आप लोगों का जो ऊपर का बारकोड था वो सेम यहाँ पे आता, और एक यहाँ पे क्यूआर कोड आता बोल के बता रहे। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पूरे डब्बे बने हुए रहते। देखो फर्स्ट डब्बा बने हुए 1 से लेके 11 तक के, आपके जितने भी क्वेश्चन रहते क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के वास्ते एक डब्बा रहता। पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, उसके मार्क्स, आप क्वेश्चन लिख दिए, और आपके टीचर जो भी करेक्शन करे उन्होंने करेक्शन करके आपको मार्क्स दिए, 4 मार्क्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के, फिर सेकंड क्वेश्चन के 4 मार्क्स, फिर थर्ड क्वेश्चन के 5 मार्क्स, ऐसा दे दिए। तो इन्होंने यहाँ पे एंटर करते, इसके अंदर आप लोगों का छेड़छाड़ी मत करो बोल के बता रहे आप लोग, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हाँ ये है आप लोगों का आंसर बुकलेट नंबर। यहाँ पे आप लोगों को काम करना है, जो आपके आंसर बुकलेट नंबर ऊपर जो लिखे 101, वो सेम आंसर बुकलेट यहाँ पे आना। यहाँ देखो, यहाँ पे जो नंबर लिखे यहाँ पे भी सेम नंबर आना, चेंज मत करो आप लोगों का, चेंज करो तो रिजल्ट रुक जाता, नहीं आता। फिर ये आप लोगों का, इसको छोड़ दो, ये देखो फुल नेम एंड सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट एग्जामिनर, स्पेशल असिस्टेंट, चीफ एग्जामिनर, ये टीचर्स का है, वो जो भी करेक्शन करते हैं उन लोगों का है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसमें लाइन आवेना डाले तो मार्क्स कम आ सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपका कुछ भी नहीं है, ये रिजल्ट का है, लास्ट रिजल्ट आप लोगों का मेन आने का है, इसकी वजह से ज्यादा बोल के बता रहे। ये था आप लोगों का ओएमआर का। अब देखो ओएमआर के पीछे आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहते क्या क्या है पूरा, ये एक बार पढ़ लो आप लोगों का। ये पूरा टेलीग्राम पे डाल दो, मेरे टेलीग्राम पे अल्ताफ हुसैन स्टडीज बोल के सेम नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाती है पीडीएफ। अब ये पूरा आप लोगों का है देखो। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेन बुकलेट। आपकी बुकलेट कैसी रहती, 24 पेजों की बोलते ऐसी शक्ल की रहती। देखो फर्स्ट पेज आपकी बुकलेट का ऐसा रहता, क्या है देखो। सबसे पहले आप लोगों को आंसर बुकलेट नंबर का एक डब्बा आता, और यहाँ पे आप लोगों को क्या कराना है, आपके इन्विजिलेटर की सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर नहीं, इन्विजिलेटर जो है उनकी सिग्नेचर यहाँ पे आती। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट कोर्स आप लोगों का उर्दू, ये आप लोगों को लिखने का है, और पेपर कोर्स आप लोगों का 01U, उसका कोड ये याद रखो, यहाँ पे डाल दिया आप लोगों का। तो उसके बाद नेक्स्ट आता, ये पूरे तेलुगु में इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को। ये इंस्ट्रक्शन के बाद से आप लोगों को सडन, ये आप लोगों का पेपर इंस्ट्रक्शन है, उसके पीछे की तरफ से आप लोगों को लिखना शुरू करना है बल्कि बता रहे, एक पेपर छोड़ना नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ऐसा पलटा दे कि आप लोगों का पेपर आता, यहाँ से लिखना शुरू करना। देखो यहाँ पे से लिखना शुरू करना है आप लोगों को। तो अब फर्स्ट एग्जाम है आप लोगों का उर्दू का। तो उर्दू के उसमें कैसा करते हैं आप लोगों का, उल्टी बुक से नहीं, जैसे आप लोगों का उर्दू में ऐसा उल्टा लिखते हैं आप लोगों का, ऐसी बुक है समझो, ऐसा यहाँ से यहाँ ये तरफ से शुरू करते हैं आप लोगों का, यहाँ से नहीं करना है। स्टार्टिंग का फर्स्ट पेपर पढ़ा है, ऐसा आप लोगों का लिखना शुरू कर दे रहे बल्कि बता रहे। तो यहाँ से आप लोगों का शुरू करना है। सुनो, फर्स्ट आप लोगों का सेक्शन ए है, सेक्शन ए डाल के आप लोगों का क्वेश्चन लिख दिए। प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कैसा करना है आप लोगों का। यहाँ पे जवाब डाल दिया आप लोगों को, जवाब 1, क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालो खाली, बस आप लोगों को बस वो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जवाब लिख दिया आप लोगों का, यहाँ पे आ गया। ये पूरा कंप्लीट आंसर आप लोगों का पूरा लिख दिए समझो। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोगों का, अच्छी राइटिंग से लिखना, यहाँ पे साइड में लाइन आना, फिर ये आंसर का जो नंबर है आप लोगों का वो डाल देंगे। बाद आंसर कंप्लीट करे बाद यहाँ पे 2 लाइन की आप लोगों की लाइन 2 मार्जिन मारो बोल के बता रहे साहब। सेम कैसा डाला आप लोगों को, ऐसी मार्जिन मारो, पेन से या फिर पेंसिल से मारो, अच्छा दिख आता आप लोगों का। तो यहाँ पे आंसर हो गया। फिर दूसरे आंसर पे जा रहे, लाइन मार दिए, दूसरे आंसर का नंबर डाल दिया आप लोगों का, फिर आंसर लिख दिए यहाँ पे अच्छी राइटिंग से। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फिर लाइन मारे, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखे। आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा समझो, आपको फोर्थ क्वेश्चन आ रहा, फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा, थर्ड आपको अभी याद नहीं आ रहा, बाद में याद आता, तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ डाल दिए। सेकंड के बाद डायरेक्ट आप लोगों का फोर्थ डाल दिए, फोर्थ डाल दिए तो आप लोगों का आंसर लिख दो उसका। फिर फिफ्थ डाले समझो आप लोग यहाँ पे, फिफ्थ का आंसर लिख दो। अब यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट साइड ये खत्म हो गई। अब पेपर कैसे पलटाते आप लोगों का, ऐसा नहीं पलटाते, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखे आप लोगों का, ये तरफ का पेपर है तो यहाँ से कंटिन्यू करना आप लोगों का। सेम देखो ये ऊपर का पेपर था, अब ये दूसरी तरफ का पेपर है आप लोगों का, तो ये दूसरी तरफ में भी आप लोगों का कैसा करना, यहां से आंसर शुरू करना, जवाब डाल के सेम, फिर आंसर लिखे 2 लाइन मारे, फिर आंसर लिखे, फिर 2 लाइन मारे आप लोगों का, ऐसा कंटिन्यू करते हुए जाना है बोल के बता रहे। ये आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन था उर्दू के वास्ते। अब आप लोगों का आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट के वास्ते। अब दूसरे सब्जेक्ट में आप लोगों का सेम कैसा रहता बोलते, ये पूरा हटा के, नहीं रुको मैं आप लोगों को ये हटा तो नहीं, यहाँ पर नीचे बता दे रहा हूँ हम लोगों को।
1 मिनट। यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन ए, ये सेक्शन ए आप लोगों की कैसी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी दिख रही है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए तो चल जाती। मेरी प्रेजेंटेशन जो मेरे को काम में आई, मेरे को 9.3 जीपी आया था, मैं एक्सपेक्टेड 9.5 प्लस था, लेकिन करेक्शन की वजह से हो सकता है, फिर क्या हो सकता है मैं नहीं बोल सकता, वो कम आया तो 9.3 आया था मेरे को। अब वो आपको 9.3 होना या फिर पास होना है तो आप लोग फॉलो कर सकते, या फिर कोई अच्छे है मेरे से और अच्छे भी रहते बोल के बता रहे, जिसको 95 के परसेंट के ऊपर या फिर 98% आना, उन लोगों का अलग प्रेजेंटेशन रहता। अगर आपको वो करना है या फिर मेरा फॉलो करना है कर सकते आप लोगों। तो देखो सेक्शन ऐसा आप लोगों का डाल दिए, हाँ ऐसा डाल दिए बाद आप लोगों को क्या करना, अब इसके बाद आप लोगों का एक लाइन छोड़ के यहाँ से आप लोगों का आंसर कौन सा लिख रहे हैं आप लोगों का, फर्स्ट आंसर लिख रहे हैं आप लोगों का, समझो किसके बारे में लिख रहे हैं आप लोगों का, आप लोग आ जाओ यहाँ पे वाइटामिन के बारे में, ये वाइटामिन के बारे में आंसर लिखे, समझो आप लोग वाइटामिन के बारे में आंसर लिखे तो आप लोगों का क्या आता, सबसे पहले द वाइटामिन आर द, पूरा आंसर लिखे आप लोग, आर द, ब्लू पेन से लिखते, आर द एसेंशियल क्या बोल सकते हैं आप लोग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट, ये राइटिंग मेरी इसमें खराब आ रही है, असल में अच्छी है खासी, हाँ तो दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी या फिर टू द बॉडी, रिक्वायर्ड टू द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शंस, मतलब अलग अलग फंक्शंस कैसे आप लोगों को विटामिन लगते हैं। अभी आंसर लिखे आप लोगों का, ए लिख दिए, बाद एग्जांपल आप लोगों का टाइप्स ऑफ विटामिन लिख के आप लोगों का, अब इसके अंदर से आप लोगों को चेंज कर रहे हैं आप लोगों का, या फिर आप लोगों का दूसरा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का दूसरा लिख के बता रहे, एक सेकेंड, हाँ आंसर का आपका सब पॉइंट है टाइप्स ऑफ विटामिन, ऐसा एरो मार्क डाल दिया आप लोगों का, टाइप्स ऑफ विटामिन ऐसा डाल के फिर यहाँ पे आप लोगों कर दिए, फिर यहाँ पे इसको ये जो टाइप्स ऑफ विटामिन डाले इसको हाईलाइट करो, अच्छा दिख के आता। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या रहता बोलते, अब थोड़े जने यहाँ से कंटिन्यू कर देते या फिर थोड़े जने नीचे से कंटिन्यू करते। अब मैं कैसा कंटिन्यू करता था बोलते, यहाँ से कंटिन्यू करता था, डायरेक्ट आप लोग का लिख सकते। तो विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये पूरा आंसर आप लोगों का आ गया। अब ये पूरा आंसर आगे बाद आप लोगों का क्या करना, यहाँ पे 2 लाइन मारना, मार्जिन मारना बोल के बता रहे, ये मार दिए, फिर उसके बाद और एक लाइन मार दो आप लोग, हाँ ये 2 लाइन मार्जिन मार दिया आप लोग, मार दिए बाद आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब फर्स्ट के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड नहीं आ रहा, समझो थर्ड आंसर आ रहा, थर्ड आ रहा, तो थर्ड का आप लोग पूरा कंप्लीट आंसर लिखे, लाइन मार दिए। अब आपको फिफ्थ आ रहा, आंसर लिखे, फिफ्थ का नंबर लिखना जरूरी है, फिर उसके बाद आप लोग लाइन मार दिए, फिर उसके बाद आप लोग फिर आंसर नंबर 2 अब आ रहा आप लोगों को, तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर समझो पूरे सेक्शन लिख दिया आप लोगों का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 2 लिख के लास्ट में आपको सेक्शन ए का फिर से एक क्वेश्चन आ रहा, तो यहाँ पे सेक्शन ए मेंशन करके उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप लोगों का लिख देना बोल के बता रहे। दैट इज, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को एक्स्ट्रा। अगर कुछ भी आप लोगों का पूरा पेपर हो गया, समझो पूरा पेपर हो गया आपका, लास्ट आंसर यहाँ पे आ गया, लाइन मार दिए। आप इसके बाद यहाँ पे जितने भी पेपर बचे यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर देना, ऐसा लाइन मार देना आप लोगों का पेन से या पेंसिल से। ये एंड टाइम पे करना आप लोगों को, पूरा हो गया बाद। अब देखो आप लोगों का ये हो गया। अब इसके बाद आपको पार्ट बी क्या रहता, समझो पार्ट डी के ऐसे भी डाउट है। अब ये लाइन तो पहले ये हटा दे रहा हूं मैं। अब देखो मैं पार्ट बी के अंदर 2 तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पार्ट डी जब भी करे आप लोग, आपको पार्ट बी तो वो पार्ट बी वाइज रहना आपका, जो भी एग्जाम में है पार्ट बी आपके क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करना कंपलसरी है। पार्ट बी रहने दो, मैप रहने दो या फिर ग्राफ रहने दो, ये तीनों चीजें भी आपके एडिशनल की बुक के जो रहती है, एडिशनल करते हैं आंसर बुकलेट रहती है आप लोगों की, उसके साथ अटैच करके दे देना, लाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये याद रखो। अब पार्ट बी आप लोगों को क्या करना मालूम, अगर समझो गफलतन आपकी पार्ट बी डिटैच हो गई, यहाँ से वहां ट्रैवलिंग करते से टाइम पे आपका करेक्शन यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता, तो वो करेक्शन के टाइम पे पार्ट बी निकल के चले गया, तो जब क्या करना आप लोगों पार्ट बी को जब मतलब एग्जाम के टाइम पे पार्ट बी डाल के आप लोगों यहाँ पे आंसर्स भी लिख दो। कहीं को बोलते हो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के पेपर के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा आंसर लिख दो, तो पार्ट बी पेपर में भी करो और वो पेपर अटैच भी करके आना आप लोगों का, ये याद रखो। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट है तो मेरे से आप लोगों का कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो या फिर आप लोगों का
टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज गाइस। अगर आपको अच्छा दिखा तो कमेंट करो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।